जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड, हमेशा आप स्वस्थ रहिए और हमेशा अपने अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो यहाँ पे एक ऐसा मैं सच्चा चमत्कार आपको बताने वाली हूँ और ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिस उपाय से आपके साथ चमत्कार होते देर नहीं लगेगी और वो चमत्कार 100% होता है। तो बस बाबा पे भरोसा करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी इस जो मैं चीज़ सुनाने जा रही हूँ, एक कहानी है जो बिल्कुल सच्ची है। किसी भक्त की ये सच्ची कहानी है, जो वो भी खाटू श्याम के पास ही रहती हैं और वो खुद एक ब्राह्मण ख़ानदान से हैं, मगर उन्होंने कभी भी बाबा जी के दर्शन नहीं किए थे, कभी वो बाबा जी के बारे में नहीं जानती थी। तो उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ था कि आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ चमत्कार उस महिला के साथ हुआ था। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जब इंसान चारों तरफ से हार जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझता है, कुछ नज़र नहीं आता, तो बस ये जो हमारे बाबा श्याम हैं, 3 बाण के धारी, उनको एक बाण भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उससे पहले ही वो अपना चमत्कार दिखा देते हैं। रोते हुए को हंसा देते हैं, गिरते हुए को उठा देते हैं। तो बस ये बाबा को आप अपने आप को अर्पित कर दीजिए, अपना सब कुछ इनके ऊपर छोड़ दीजिए कि हाँ बाबा, मेरा सब कुछ आपके ऊपर है और मुझे आप ही संभालेंगे। हैं, ये रहने वाली बनारस की हैं और इनका घर खाटू श्याम बाबा के कुछ दूरी पर इनका घर है। तो ये कभी भी खाटू श्याम बाबा को नहीं जानती थी। और ये क्या हुआ था, एक बार ऐसे ही घूमते-घामते ये बाबा जी के दरबार गई थी और वहाँ पे पूरे श्रृंगार के साथ बाबा ने इनको दर्शन दिए थे। और उसके बाद इनकी बहुत अच्छी जॉब थी। जैसे ही ये दर्शन करके घर गई, इनको बहुत अच्छी जॉब लग गई और आराम से इनकी लाइफ कट रही थी। फिर अचानक पता नहीं ये बाबा जी का नाम भूल गई कि बाबा जी को भूल गई, क्योंकि वो खुद ही बताती हैं कि बाबा ने ही मुझे जॉब दिलवाई थी। फिर पता नहीं मैं कैसे बाबा जी को भूल गई, क्या हुआ, क्या गलती हुई मुझसे, तो मेरा जो जॉब छूट गया। छूटने के बाद ये 6 महीने घर पर बैठी। 6 महीने बोली कि 6 महीने मैं घर पे बैठी, फिर भी पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि मेरे पास पैसे की बिल्कुल कमी नहीं आई, बिल्कुल कोई कमी नहीं हुई। और बाबा मेरी 6 महीने जब तक मेरी जॉब नहीं लगी, मेरा सब कुछ बाबा हर चीज़ का पूरा करते रहे। जो भी मुझे घटता वो कहीं न कहीं से मुझे मिल जाता। तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने 6 महीने इनको घर बैठे हुए हो गए थे और इन्होंने क्या किया, अब बाबा जी से फिर से मन्नत मांगी कि बाबा मेरी कहीं जॉब लगवा दो, मैं बहुत परेशान हूँ और अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। उसके बाद ये अर्जी घर से ही इन्होंने मन्नत मांगी और मांगने के बाद ये बाबा श्याम के मंदिर गई, वहाँ से दर्शन करके फिर से वापस आई। वापस आने के बाद इनको फिर से जॉब के लिए इन्होंने अप्लाई किया और इनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में पहले तो इनको मना कर दिया गया कि आप सेलेक्ट नहीं हो, मगर उसके बाद 4 दिन बाद इनके पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। ये इतनी खुश हो गई और इन्होंने बताया कि जब तक मेरा जब नौकरी छूटी थी, 6 महीने में घर पे बैठी थी, तब तक मैंने एक काम किया था। वही उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये उपाय आप भी करिएगा, हो सकता है बाबा आपके साथ जल्द से जल्द आपके साथ कोई ना कोई चमत्कार कर दें। तो यही चमत्कार आप भी करके देखिए। और बाबा जी का ये उपाय है, जो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसमें कोई आपको ज़्यादा ये सामान वो सामान कुछ नहीं लाना है आपने। बहुत ही आसान ये उपाय है। तो बस उस महिला की जॉब लग गई और आज वो बहुत खुश हैं और वो बाबा श्याम के दर्शन के लिए आई थी। बाबा श्याम के दर्शन के लिए आई थी, उसके बाद ही उन्होंने अपनी कहानी को इन्होंने ज़ाहिर किया। तो वही मैंने आपके सामने आपको भी सुनाई है, ताकि आपको भी एक हिम्मत मिले कि हाँ, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। तो वो ये बाबा श्याम आप पे कृपा करेंगे। तो वो क्या करती थी, हर 11 के दिन, एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन वो हवन करती थी और कुछ नहीं करती थी, सिर्फ हर एकादशी के दिन हवन करती थी। तो वो क्या करती थी, जैसे आपको अगर उपले कंडे ना मिले तो जो नारियल होता है ना, जटा वाला नारियल होता है, तो उसकी जटा एक प्लेट ले लीजिए, उसमें जटा वाले नारियल है, वो नारियल के छिलके जो होते हैं वो डाल के, और उसमें आपको क्या करना है, घी डाल के हवन करना है। घी डालना है उसमें, घी डाल के उसको जला देना है। उसके बाद जो हवन सामग्री होती है वो आपको 5-7 बार आपको उस पर हवन सामग्री आपको चढ़ा देनी है। जो अग्नि जलेगी उसमें आपको 5-7 बार
हवन सामग्री आपको डाल देनी है। उसके बाद आपने मन्नत मांगी है कि बाबा मेरी ये परेशानी है, मेरी ये दिक्कत है, आप मुझे, मैं जो हूँ फंसा हुआ हूँ, मुझे निकालो, मेरी मन्नत को पूरा करें। तो यही आपको हर एकादशी के दिन हवन करना है। तो हर एकादशी के दिन आपने हवन करना है और मंदिर में डेली जो है बाबा जी की पूजा करनी है और घी का दीपक जलाना है और आपने कुछ नहीं करना है। बस इतना ही काम रोज़ आप सभी देवी देवताओं की आखिर में आप पूजा आरती करते ही हैं, वैसे ही आपने बाबा जी की पूजा आरती रोज़ शाम को बाबा जी का आपने दिया जलाना है, रोज़ मन्नत मांगनी है बस, और आपने कुछ नहीं करना है। और हर एकादशी के दिन आपने हवन करना है और उस हवन करने के बाद उसका जो धुआं है वो आपको बाबा जी की तरफ इस तरीके से करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, बाबा जी को थोड़ा सा आपने इस तरीके से धुएं को करना है और यही आपको करना है। देखिए आप कम से कम 5 या 7 एकादशी आप करके देखिए और आपकी जो मन्नत है वो मन्नत आप मांग लीजिए। 5 या 7 एकादशी पूरी होने से पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये महिला एक बात और बताती हैं कि मैं जब बाबा जी की जो तस्वीर है वो घर में लेके आई थी, तो उनके घर वालों ने मना किया था कि नहीं, बाबा जी की तस्वीर मंदिर में नहीं रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो बाबा जी को अब स्थापित कर दिया है, मेरे बाबा वहीं रहेंगे। उन्होंने बोला तू इनकी सेवा कैसे करोगी? तो बोली कि जैसे मैं सभी देवताओं की सेवा करती हूँ वैसे बाबा जी की सेवा करूँगी। मैंने बाबा जी के लिए कुछ नहीं किया, बस रोज़ धूप दीप करती थी और कुछ नहीं करती थी और बस हर एकादशी के दिन हवन करती थी। बस उनके 4 हवन पूरे होते होते उनकी नौकरी जो है लग गई, जो बहुत अच्छी जॉब जो उनको चाहिए थी वो उनकी जॉब लग गई और फिर से जो है वो आई बाबा के दर्शन के लिए। उन्होंने ये कहानी जो है अपनी हम सब के साथ शेयर की है। तो आपकी मनोकामना इसी तरीके से पूरी हो, आप लोगों को भी साथ बाबा जी चमत्कार करें। तो इसी कामना के साथ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चमत्कार, नए उपाय के साथ। तब तक सभी को जय श्री श्याम।